सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत दबाव में आ गई। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो सेनेट के अगले इजलास में वक्त भेजकर बात आगे बढ़ाए। अगर संजीदगी होगी तो ज़रूर बात करेंगे। और पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत बैठे बातचीत करे कि इलेक्शन करना है ताकि कल किसी को एतराज़ ना हो कि इलेक्शन शफाफ नहीं था। इसके लिए हम आईनी तरामीम के लिए भी तैयार हैं। गुफ्तगू हो सकती है। कभी भी तहरीक इंसाफ संजीदा होती मुज़ाकरात के मामले में और इन सारे इशूज़ पर गुफ्तगू के बारे में, तो सेनेट का हर इजलास ये मौका हमें पेश करता है कि हम ये बात कर सकें। वहाँ से कभी हमें वो संजीदगी देखने में नहीं मिली। अगर वो संजीदगी नज़र आती है तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है। पहले तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठे ये तय करें कि हमने इलेक्शन करना है। हम जो है ना, हम बेसिकली चाहते हुए कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो कि कल किसी को इतराज़ ना हो कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। यानी अपोजिशन जो है ना कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात करे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, कि पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मजीद जो है ना टकराव, अदालतों के साथ भी टकराव, इदारों के साथ भी टकराव और अपोजिशन के साथ भी टकराव। तो हम चाहते हैं कि आए, बैठे, इस पे बात करें, डिस्कस करें और इसके लिए हम आईनी अमेंडमेंट की भी तैयार है। अगर एक दफ़ा मतलब ज़रूरत हो कि हम एक दफ़ा इसमें वो डालें कि अगर 90 डेज से आगे हो सकते हैं तो इससे ज़्यादा नीचे क्या हो सकता है। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।